नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है ज्यामिति के इस स्पेशल सेशन में। साथियों, अगर आप बिगिनर हैं तो वीडियो में बताए गए सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से देखिए, समझिए और नोट्स बनाइए। और अगर इस सेशन को आप लोग पसंद करेंगे तो हम इस सेशन को आगे चलाएंगे। इसलिए चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। शुरुआत हम लोग पॉइंट से करने जा रहे हैं। ए पॉइंट हैज़ नो साइज और शेप, जस्ट पोजीशन। एक बिंदु की कोई भी साइज नहीं होती है और ना ही आकार होती है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन होता है। हम लोग जो आकार गोल जैसा बनाते हैं ये गोल भी नहीं होता है, गोल से भी छोटा, एकदम छोटा, एकदम छोटा होता है, जिसे कि हम लोग दिखा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इसका कोई भी साइज या शेप नहीं होता है। तो इसका साइज और शेप जब नहीं है तो इसमें भुजा भी नहीं होती है, इसमें ना लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है। तो इसके डायमेंशन क्या है? तो इसमें 0 डायमेंशन है। डायमेंशन मतलब भुजा। अब हम लोग लाइन पे आते हैं। लाइन क्या है? ए लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स दैट हैज नो बिगिनिंग और एंड। लाइन जो है कई सारे बिंदुओं को एक सीधी रेखा में रख देने के बाद में जो बनती है आकृति, उसे हम लोग रेखा कहते हैं। अनगिनत बिंदुओं से मिलकर के बना हुआ होता है और इसका ना तो कोई बिगिनिंग होता है, ना तो कोई शुरुआत होता है और ना ही कोई अंत होता है। यहाँ पर ये एक लाइन है, एक्स वाई एक लाइन है, जो कि ये एरो जो है, ये तीर जो है दर्शा रहा कि ये इधर अनंत दूरी तक गया है और ये वाला तीर दर्शा रहा है इधर ये अनंत दूरी तक गई है। अगली आकृति जो इसे हम लोग देखने वाले हैं उसे हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं, हिंदी में रेखाखंड। ए लाइन सेगमेंट इज ए पोर्शन ऑफ लाइन दैट हैज 2 एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन का ही एक हिस्सा होता है, पोर्शन होता है, जिसका 2 एंड पॉइंट होता है। हम लोगों ने ऊपर देखा कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, रेखा का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है नहीं पता है। लेकिन रेखा खंड जो है बिंदु ए से शुरू होकर बिंदु बी में खत्म हो सकती है। यहाँ पर एक लाइन है, एक रेखा है जिसके बीच में 2 बिंदुएं हैं जिसका नाम ए और बी है। तो इनके बीच की जो दूरी है, ए से बीच की दूरी, इसे हम लोग रेखा खंड कहेंगे या इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहेंगे। अब अगली आकृति जो है हम लोग के लिए है ए रे है। रे क्या होता है? ए रे इज ए पोर्शन ऑफ लाइन विच हैज 1 एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स फॉरएवर इन 1 डायरेक्शन। एक पॉइंट से शुरुआत होकर के अनगिनत दूरी तक जाने वाली आकृति को रे कहते हैं। अगली आकृति प्लेन है। जो हम लोग किरण को देखें और लाइन को देखें, ये सभी 1 डायमेंशन में है, इसमें लंबाई होती है। अगला जो फिगर है ये 2 डायमेंशन का है, 2 डायमेंशनल फिगर है। इनको हम लोग प्लेन कह सकते हैं, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों आ जाए उसको हम लोग प्लेन कहते हैं। तो इट इज ए फ्लैट सरफेस हैविंग लेंथ एंड ब्रेथ बोथ। इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है और लेकिन थिकनेस नहीं होती, मोटाई नहीं होती। मोटाई का तात्पर्य यहाँ पे हाइट से है। हाइट आ जाने के बाद कोई भी चीज वो 3D में चला जाता है, 3D बन जाता है, 3D फिगर बन जाता है और उसको हम लोग देख सकते हैं, ठोस रूप में छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेकिन इनको हम लोग देख तो सकते हैं लेकिन ठोस रूप में फील नहीं कर सकते। इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ डायग्राम के रूप में बना सकते हैं। ये 2D में है। आगे हम लोग कुछ और ज्यामितिक आकृतियों को देखने वाले हैं जो लाइन से और प्लेन से मिलकर के बना हुआ है। तो पहली आकृति जो है वो है हमारे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कब बनती हैं? 2 रेखाएं जो है पैरेलल कब बनती है? पैरेलल का मतलब होता है समानांतर रेखाएं। ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। इन दोनों को हम लोग पैरेलल या समानांतर तब कहेंगे जब इनके बीच की दूरी जो है वो हमेशा बराबर रहे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है हमेशा बराबर रहे। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइन का मतलब होता है 2 रेखाएं जब एक दूसरे पर समकोण बनाती है तो उसे हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। जैसे कि ये ए बी एक रेखा है
और ये सी डी दूसरी रेखा है। तो ए बी पर सी डी रेखा खड़ी है, इसके चलते 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ए बी और सी डी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। टू लाइन्स विच लाई इन ए सिंगल प्लेन एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन्स। कंकरेंट लाइन क्या होती है? मोर देन टू स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट। दो से ज्यादा लाइन जब एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को काटे तो इनको हम लोग कंकरेंट लाइन्स कहते हैं। तो ये पॉइंट है, इन्हें हिंदी में संगामी बिंदुएं कहते हैं। कुछ जरूरी पॉइंट्स है जिन्हें हमें ध्यान रखना है। क्या है? पहला पॉइंट है हमारे लिए, ए लाइन कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। मैंने शुरू में ही आप लोगों को कहा था कि कई सारे बिंदुओं को मिलाने से लाइन बनती है। इंटरसेक्शन ऑफ टू डिफरेंट लाइंस इज ए पॉइंट। दो अलग अलग लाइन अगर एक बिंदु जहां पर काटते हैं उसे बिंदु कहते हैं, या फिर एक पॉइंट पे ही काटेगी। दो अलग अलग लाइन, टू डिफरेंट लाइंस, इंटरसेक्ट मतलब होता है एक दूसरे को जहां पे काट रही है। हाँ, तो उसको वहां पर एक पॉइंट हमेशा बनेगा। मतलब दो लाइन एक दूसरे को सिर्फ एक ही बिंदु पर काट सकती है। तीसरा, थ्रू ए गिवन पॉइंट देयर पास एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस एंड दीज लाइंस आर कॉल्ड कंकरेंट लाइंस। मैंने अभी आपको ऊपर में बता ही दिया है कि एक पॉइंट से अनगिनत लाइंस यानी रेखाएं खींची जा सकती है और इन रेखाओं को कंकरेंट लाइन कहते हैं। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू एनी टू पर्टिकुलर पॉइंट्स। दो ठो पॉइंट रहा हमारे पास में, अगर दो पॉइंट है तो उनसे सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पार हो सकती है, एक ही लाइन पार होगी। अगर ए और बी दो बिंदु हमारे पास है तो उनसे होकर के सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है, दूसरी कोई लाइन दोनों से होकर के नहीं जा सकती। अगर जाएगी भी तो इसी के ऊपर से होकर के जाएगी। अगला हमारा जो पॉइंट है उसमें ये कहा गया है, व्हेन मोर देन टू लाइंस लाई ऑन ए लाइन, two points lie on a line, they are called collinear points, else they are called non-collinear points। मतलब जब दो से ज्यादा पॉइंट जो है एक ही लाइन पे हो तो उन्हें कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। जैसे कि ये एक लाइन है, इस पे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, तो इन्हें कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे, मतलब समरेखीय बिंदुएं कहेंगे। और अगर एक ही बिंदु पे एक ही लाइन पे नहीं होंगे तो उन्हें नन कोलिनियर पॉइंट्स यानी असमरेखीय बिंदु कहेंगे। जैसे कि ए है, बी है और सी है। तो ए और बी तो एक सीधी रेखा में है, लेकिन सी जो है वो उनके साथ में सीधी रेखा में नहीं है। या तो सी और बी को हम लोग सीधी रेखा में करेंगे तो ए नहीं होंगी, और ए और सी अगर होंगी तो बी नहीं होंगी। इसी तरह से तीन बिंदुएं अगर एक सीधी रेखा में नहीं है तो उन्हें असमरेखीय बिंदुएं या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। कोई भी तीन असमरेखीय बिंदुओं से एक त्रिभुज बनता है, अगर इन तीनों को हम लोग ऐसे मिला दें तो हमेशा एक त्रिभुज बनेगा ही बनेगा। टू लाइन्स कैन इंटरसेक्ट मैक्सिमम एट वन पॉइंट। दो लाइन एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा एक ही पॉइंट पर काट सकती है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो लाइन एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काट सकती है और इसे हम लोग हाँ विभाजक बिंदु कहेंगे। एंड दीज लाइंस आर कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग लाइन। और इन रेखाओं को एक दूसरे को विभाजित करने वाली रेखाएं कहेंगे। There are an infinite number of planes which pass through a single point। एक सिंगल पॉइंट से अनगिनत प्लेन भी बन सकती है। ये एक प्लेन मैंने बना दिया, यहाँ पर दूसरा प्लेन भी मैं बना सकता हूँ, यहाँ पे और सारे प्लेन भी मैं बना सकता हूँ, या ऐसे भी मैं प्लेन बना सकता हूँ।
तो ये पॉइंट अनगिनत प्लेन से होकर के जा सकता है। when more than 3 points lie when more than 3 points lie in the same plane, they are called as coplanar, else they are called as non-coplanar। तो जब 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही प्लेन पे हो तो उन्हें कोप्लेनर कहते हैं, और अन्यथा अगर 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर एक ही प्लेन पे ना हो, एक ही समतल में ना हो, तो उन्हें नॉन कोप्लेनर कहते हैं। इसी तरह से when more than one line lie in the same plane, then these lines are called as coplanar। जब एक से ज़्यादा लाइन जो है एक ही प्लेन में हो तो उन्हें कोप्लेनर कहेंगे, और अगर एक से ज़्यादा लाइन अलग अलग प्लेन्स में हो तो इसे नॉन कोप्लेनर कहेंगे। When two planes intersect each other, they form a line। जब दो प्लेन एक दूसरे को काटते हैं तो वहां पर लाइन बनता है। ये एक प्लेन है और यहाँ पर दूसरा प्लेन है। जब दो प्लेन एक दूसरे को काटेंगी तो यहाँ पर एक लाइन बनेगा। इंटरसेक्टिंग रीजन इज ए लाइन। Two different lines which are perpendicular to the same line are two different lines which are perpendicular to the same line are necessarily parallel। अगर दो अलग अलग रेखाएं एक तीसरी रेखा पर परपेंडिकुलर है, अगर ये दो रेखाएं एक तीसरी रेखा पर परपेंडिकुलर है तो ये दोनों एक दूसरे के समानांतर होंगी। रेखाओं से संबंधित आखिरी नियम जो है यहाँ पर हमारे पास है वो ये है कि जब दो से ज्यादा रेखाओं को कोई एक रेखा काटे तो उसे हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। जैसे AD, BC, BE और CF तीन समानांतर रेखाएं हैं, इन्हें ये रेखाएं काट रही है तो इन्हें हम लोग ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा कहेंगे। ये ट्रांसवर्सल लाइन है या फिर तिर्यक कहेंगे। ये तिर्यक जो है समानांतर रेखाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। मतलब कि A से B तक की जो दूरी है और B से C तक की दूरी है, इनका जो अनुपात है D से E की दूरी और E से F की दूरी के अनुपात के बराबर होगा। इसमें हम लोग आगे और पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग कोण के बारे में जानने वाले हैं। कोण होता क्या है? कोण एक बिंदु से जब दो किरण निकलती है तो उनके बीच के जगह को कोण कहते हैं, और उस बिंदु को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं या शीर्ष। इनको हम लोग भुजा या आर्म्स कहते हैं। कोण की दो भुजाएं होती है और एक शीर्ष होती है। तो ये सब क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे आगे। टाइप्स ऑफ एंगल्स इन ए ज्योमेट्री। ज्यामिति में कितने तरह के एंगल होते हैं ये हम लोग देखने वाले हैं। ये पहला है 0 डिग्री एंगल। 0 डिग्री में क्या है? दोनों भुजाएं जो हैं कोण की एक ही सरल रेखा में होती है। यहाँ पर कोई एंगल का फॉर्मेशन नहीं होता, इसे हम लोग 0 डिग्री कहते हैं। अब अगला हम लोग का है एक्यूट एंगल, यानी कि निम्न कोण है या न्यून कोण है। न्यून कोण जो है जब दोनों भुजाओं में से एक भुजा रोटेट करना शुरू करती है, घूमना शुरू करती है, और वो इतना घूमती है कि उन दोनों के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री से कम होता है और 0 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो इसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। समकोण राइट एंगल, जब जो एक भुजा के सापेक्ष में दूसरी भुजा जो है वो इतना कोण बनाती है कि वो 90 डिग्री का कोण बन जाता है बीच में, तो उसे हम लोग समकोण या 90 डिग्री का कोण कहते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण,
अधिक कोण कब होता है? जब कोण का मान, दोनों भुजाओं के बीच के कोण का मान 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो जाता है। स्ट्रेट एंगल या सरल कोण कब कहते हैं? जब दोनों भुजाएं एक दूसरे के एकदम विपरीत में होती है और उनके बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है। रिफ्लेक्स एंगल, पुनर्युक्त कोण, जब कोण का मान बढ़ते बढ़ते 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाए लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो तो इसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। और फुल रोटेशन एंगल, जब कोण का मान घूमते 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 360 डिग्री हो जाए तो इसे फुल रोटेशन एंगल कहेंगे। अपोजिट एंगल, दो सरल रेखाएं या फिर दो लाइंस एक दूसरे को जब काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो उनके ऑपोजिट में जो एंगल बनती है वो बराबर होती है। तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी बराबर होंगी और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल होंगी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब दो कोणों को योग सम 90 डिग्री हो तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, यानी कि कोटि पूरक कोण कहते हैं हिंदी में। एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण, जब दो कोणों की एक कॉमन भुजा हो यानी कि कॉमन साइड हो तो उसे हम लोग आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल कहते हैं। यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी क्या है? एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि इनके बीच में ये भुजा जो है ये कॉमन है। सप्लीमेंट्री एंगल, जब कोण का मान 180 डिग्री हो जाए, दो कोणों का मान जोड़ करके 180 डिग्री हो जाए तो इसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी को जोड़ करके 180 डिग्री हो रहा है। अब एंगल बाइसेक्टर हम लोग तो ये देख लेते हैं। कोई कोण है, एक कोण है मान लीजिए, इसको बीच से है ना, बीच से विभाजित करती हुई एक रेखा अगर जाए और दो बराबर भागों में बांट दे तो इसे हम लोग एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक कहेंगे। हिंदी मीडियम वाले हिंदी के टर्म्स को लिखते चले। टर्म हमें क्यों जानना है? क्योंकि जो भी बड़ा क्वेश्चन को सवाल में आएगा, एग्जाम में हमारा आएगा, उसमें हमें टर्म्स के थ्रू ही बताया जाएगा। वहाँ पर डायग्राम बना करके बताएगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। एडजेसेंट एंगल्स मैंने अभी आप लोग को बता दिया, इसमें एक कॉमन साइड होता है और दो कोण होते हैं उसके इर्द गिर्द और एक कॉमन वर्टेक्स होता है। कॉमन वर्टेक्स मतलब कॉमन शीर्ष, उभयनिष्ठ शीर्ष। अभी हमने जो एडजेसेंट एंगल देखा था, अगर दो एडजेसेंट एंगल मिल करके 180 डिग्री अगर बनाए और वे दोनों एडजेसेंट एंगल जो है यानी आसन्न कोण जो है, उनकी जो एक कॉमन भुजा होती है, कॉमन भुजा रहेगी, और उसके अलावा जो दो बाकी भुजाएं हैं वे दोनों अगर एक दूसरे के एकदम विपरीत में हो, इस तरह से हो कि वे दोनों एक सरल रेखा को बनाए, यानी एओ और ओबी जो है एक सरल रेखा को बना रही है, तो यहाँ पर इस कोण को, इन दोनों कोणों के जो पेयर है, जोड़े हैं, इन्हें हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल मैंने आप लोगों को बता दिया। एंगल्स ऑन द साइड, एंगल्स ऑन द वन साइड ऑफ ए लाइन, किसी भी रेखा के, सरल रेखा के एक तरफ बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे θ1, θ2 और θ3 को जोड़ करके 180 डिग्री होगा। एंगल्स अराउंड द पॉइंट, एंगल्स अराउंड द पॉइंट, किसी पॉइंट के चारों ओर अगर एंगल बने तो ये दो रेखाएं हैं, ये एक रेखा है, ये दूसरी रेखा है, ये दोनों एक दूसरे को काट रही है। यहाँ पर चार वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। इन दोनों कोणों को θ1 और θ3 को हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे, और θ2 और θ4 को हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट या फिर शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। इन चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा, क्योंकि ये चारों कोण एक पॉइंट के ही चारों ओर या फिर एक बिंदु के चारों ओर बने हुए हैं। जब दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है तो इसे हम लोग ट्रांसवर्स रेखा या फिर ट्रांसवर्स लाइन या फिर तिर्यक रेखा कहते हैं। यहाँ AB
और CD को EF रेखा काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो EF को AB और CD के लिए हम लोग तिर्यक रेखा कहेंगे या फिर ट्रांसवर्स लाइन कहेंगे। EF जो है ये ट्रांसवर्स लाइन, ये EF है, ये ट्रांसवर्स लाइन है। ट्रांसवर्स लाइन जो है दो रेखाओं को काटने के बाद में 8 कोण बनाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन्हें हम लोग अलग अलग रूप में और अलग अलग नाम से जान सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्या है। पहला है हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स उन्हें कहते हैं जिनकी दिशा एक तरफ होती है। जैसे कि एंगल 1 और एंगल 5 पे गौर कीजिएगा। एंगल 1 की दिशा इस तरफ है और एंगल 5 की भी दिशा इस तरफ है। तो इन दोनों को हम लोग कोरस्पॉन्डिंग एंगल या फिर संगत कोण कहेंगे। इसी तरह से अगर हम लोग देखें एंगल 2 की दिशा इस तरफ है, एंगल 6 की दिशा इस तरफ है, तो इन दोनों को भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। बाकी आप लोग समझ सकते हैं कि एंगल 3 की दिशा इस तरफ है और एंगल 7 की दिशा इस तरफ है, तो ये दोनों भी कोरस्पॉन्डिंग होंगी। और एंगल 4 और एंगल 8 यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग होगा, यहाँ मैंने लिख दिया है। अगला हम लोग ये देखने वाले हैं इस बाहरी कोण कौन कौन से हैं। बाहरी कोण है कोण 1 2 7 8, इन्हें एक्सटीरियर एंगल या फिर हिंदी में वाह्य एंगल, वाह्य कोण कहते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं आगे हम लोग देखने वाले हैं इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, यानी कि अंतः कोण कौन कौन से हैं। तो कोण 3, कोण 4, कोण 6 और कोण 5, ये सब अंतः कोण या इंटीरियर एंगल्स हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं अल्टरनेट एंगल्स इन्हें कहते हैं, यानी कि एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है? जेड के आकार का जब कोण बनता है, जेड या फिर उल्टा जेड, तब उन्हें हम लोग एकांतर कोण कहते हैं। यहाँ पर जेड या उल्टा जेड कहाँ बन रहा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बन रहा है, यानी कि कोण 4 और कोण 6 जो है वो एकांतर कोण होंगे। और है ना, और ये कोण 3 और कोण 5 है ना, जेड बन रहा है, तो एकांतर कोण होंगे। अब हम लोग इनके बीच के संबंध को जानने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ हम लोग जाने कि संगत कोण है ना, संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, हाँ, अल्टरनेट एक्सटीरियर इन्हें कहेंगे, इनको और इनको कहेंगे। जैसे हम लोग एकांतर कोण जैसे देखे थे, एकांतर कोण के बाहर वाला जो होता है, जैसे ये जेड बना, जेड बन रहा है जो ऐसे ऐसे वाला, इनके बाहर का कोण ये और इसके बाहर का कोण ये बराबर, इसी तरह से ये और ये भी बराबर होगा। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये कोण बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, इस तरह से ये और ये बराबर होगी। सेम साइड ऑफ, हाँ, इंटीरियर एंगल बराबर होंगे। इस रेखा के तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, या तो आप दायां या बायां देखिए, एक ही तरफ के जो अंतः कोण होंगे उनका जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण बराबर होते, ये हम लोग पीछे देख चुके हैं। और सेम साइड एक्सटीरियर एंगल, एक ही तरफ में जो बाह्य कोण है, ये जो तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ यानी कि या तो दायां या तो बायां, इधर तरफ का बाह्य कोण जो है उनका योग जो है 180 डिग्री होगा। एक सवाल हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में एक्स का वैल्यू क्या होगा। अब ये जैसे फिगर है ए ओ बी एक सरल रेखा है, यानी कि ना लाइन है, और ओ सी उस पर पड़ी हुई है, तो इससे दो कोण बन रहे हैं 5x और 4x। तो हम लोग जानते हैं एक सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है, यानी कि 5x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 9x बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आएगा? 20 डिग्री।
कि हमारा 20 डिग्री आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और कल हम लोग ज्यामिति से संबंधित कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद परसों हम लोग ज्यामिति के अगले कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। धन्यवाद।